हाय एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1B का 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। 11 से भी अभी इजी ही है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 से करने जा रहा हूँ। आप लोग को इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है और बोल रहा है cos थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू। तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 बराबर क्या हो जाएगा? cos कितना डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2, तो cos 30 डिग्री ना, तो cos 30 डिग्री। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, चलिए यहाँ लिख लीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो थीटा के स्थान देखिए, थीटा के स्थान पे क्या आ गया? 30। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 30 डिग्री। यही इसका मिनिमम वैल्यू हुआ, मतलब न्यूनतम मान 30 डिग्री। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है? सेकेंड नंबर बोल रहा है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? 1/√2 बोल रहा है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 होने से थीटा का मान जो है 0 से 90 के बीच में क्या होगा, ये वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू कितना? साइन कितना डिग्री 1/√2 होता है? 45 डिग्री ना, 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 45 डिग्री। तो लिख दीजिए हेंस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और यहाँ पर लिमिट क्या बोला था? 0 से 90 का वैल्यू लीजिए। तो थीटा 45 जो है 0 से 90 के बीच में आता है, तो ये सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो बोल रहा है थीटा का वैल्यू क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले यहां पर निकाल लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। √3 tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई है। अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे LHS साइड से RHS साइड में जाएगा, तो मल्टीप्लाई जब RHS साइड में जाता है तो क्या हो जाता है? डिवाइड में आ जाता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 कितना? tan का कितना का वैल्यू होता है? तो 30 डिग्री। तो हेंस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री। यही आंसर हो गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। 12 का फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है देखिए। चलिए पहले ये हटा दीजिए, इसको हटा दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्या बोल रहा है? 12 का फर्स्ट बोल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो बोल रहा है थीटा का वैल्यू जो है 0 से 90 के बीच में निकाले। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो यहां पर इसको मैं RHS साइड में कर दूं क्या? इस तरह से लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखिए यहां दोनों तरफ क्या कर दे? कॉस थीटा से डिवाइड दे दीजिए। लिखिए दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर तो साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई cos थीटा। तो क्या हो गया? साइन बाई cos क्या होता है? tan थीटा ना। tan थीटा इज इक्वल टू cos बाई cos कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो tan थीटा बराबर 1, तो बराबर कितना? tan कितना डिग्री बराबर 1 होता है? 45 डिग्री। हेंस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया आंसर। बोल रहा था लिमिट क्या बोल रहा था? 0 से 90 के बीच में। तो 45 क्या है? 0 से 90 के बीच में लाई करता है ना, मतलब ये सही है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देख लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 12 नंबर करता हूं। 12 नंबर में क्या बोल रहा है? 12 का 2 क्या बोल रहा है? साइन A माइनस बी इज इक्वल टू हाफ बोल रहा है।
क्या बोल रहा है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, तो इज इक्वल टू लिख दीजिए क्या, साइन हाफ कितना डिग्री इज इक्वल टू हाफ होता है, तो 30 डिग्री ना, तो 30 डिग्री। तो एक चीज क्लियर है, साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो हेंस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में क्या बोल रहा है, सेकेंड में बोल रहा है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, कॉस हाफ किसका वैल्यू होता है कॉस में, तो कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 60, तो यहाँ पर एंगल इज इक्वल टू एंगल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एंगल इज इक्वल टू एंगल, तो एंगल यहाँ पर कितना है, ए प्लस, तो लिख दीजिए हेंस ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। चलिए कर दीजिए सॉल्व, लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर कुछ नहीं है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 था और a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। चलिए जोड़ दीजिए, ये दोनों कैंसिल, a प्लस ए कितना 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री ना, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2a बराबर 90, तो a बराबर कितना 90/2, इट मीन्स 45 डिग्री। a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू रख दीजिए, a का मान एज योर विश, a में रखें या b में रखें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण सेकंड में रखने पर रख दीजिए, a प्लस भी क्या है, तो a का वैल्यू क्या आया था 45, तो 45 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या है सेकंड में a प्लस बी बराबर 60, तो a के स्थान पर मेरे पास वैल्यू आ गया 45, तो a के स्थान पर 45 रख दिए, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, या b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री और 45 को ट्रांसपोज कर दीजिए माइनस 45 डिग्री, इट मीन्स 15 डिग्री। तो a बराबर क्या हो गया, हेंस a बराबर हो गया कितना 45 डिग्री एंड b बराबर क्या हो गया 15 डिग्री। यही हो गया आंसर। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, कर लिए। चलिए हटा दे रहा हूं इसको। कैसा लग रहा है, चैप्टर बहुत इजी है ना, बहुत इजी चैप्टर है। देखिए 13 का है, 13 का ए क्या बोल रहा है, 13 का ए में बोल रहा है यहाँ पर एक डायग्राम, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, ये है समकोण त्रिभुज ABC, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट नंबर में 3A का फर्स्ट नंबर डायग्राम है ये। इसने बोल रहा है A और C का वैल्यू निकालें, एंगल A का और एंगल C का मान बोल रहा है निकालने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। अगर हमारे पास दो साइड दिया हुआ है त्रिभुज का और बोले एंगल निकालने के लिए, या एंगल दिया हो और एक साइड दिया हो और बोले दूसरे साइड निकालने के लिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दो साइड दिया हुआ है, ये तो 90 है, ये B एंगल 90 है। यहाँ पर बोल रहा है क्या, तो B ये क्या हुआ, ये कर्ण हुआ ना, ये क्या होगा कर्ण होगा ना, ये समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, ये कर्ण हुआ। अच्छा, और चलिए मान लीजिए हम A के लिए निकाल रहा हूँ पहले, तो A के लिए निकाल रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना। तो चलिए सबसे पहले लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, साइन A बराबर, क्यों साइन A लिखा, साइन क्यों लिखा, A के लिए ये परपेंडिकुलर। देखिए सबसे पहले मेन ये जरूरी है, ये समझना कि साइन लगाऊं या कॉस लगाऊं या टेन लगाऊं। अगर ये समझ जाते हैं तो कोई झंझट नहीं, आराम से कर सकते हैं इस तरह का सम्स। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले A, क्योंकि यहाँ बोल रहे एंगल A और एंगल C का वैल्यू निकाले, तो सबसे पहले एंगल A निकाल रहा हूँ। तो एंगल A के लिए क्या क्या इस ट्रायंगल में दिया हुआ है, हम ये सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे।
पहले ये पहचान लेंगे। तो एंगल ए के लिए ये क्या हुआ, लंब हुआ, लंब दिया हुआ है, देखिए लंब दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए, हाँ लंब दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ए के लिए लंब और 90 के सामने वाला कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है ना, तो साइन ए इसीलिए लगाया। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए BC बाय क्या AC, AC। तो साइन ए इज इक्वल टू BC बाई AC। BC कितना है, BC देखिए कितना है, BC है 3 और AC कितना है 6, ब्रेक कर दीजिए 1/2। साइन ए बराबर 1/2, यहाँ लिख लीजिए साइन ए बराबर 1/2। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है ना, बराबर लिख दीजिए साइन, बराबर लिख दीजिए साइन 30 डिग्री। तो ए बराबर कितना हो गया, साइन ए बराबर साइन 30, हेंस ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, ए का वैल्यू हम लोग के पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। एंगल सी के लिए देखिए, सी के लिए जो गिवन है, सी के लिए जो गिवन है वो देखेंगे। जैसे ए में देखिए सी के लिए ये परपेंडिकुलर मतलब लंब हुआ, लंब दिया हुआ नहीं है, सी के लिए लंब नहीं दिया हुआ है, तो सी के लिए क्या दिया हुआ है, आधार और कर्ण दिया हुआ है। सी एंगल के लिए आधार और कर्ण दिया हुआ है, इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आधार कर्ण किस में होता है, कॉस और सेक में। चलिए कॉस लगाते हैं, तो कॉस सी बराबर, ये समझ में आ गया, साइन ए क्यों लगाए, साइन और यहाँ पर कॉस सी क्यों लगाए। ए में साइन ए इसलिए लगाए, ए के लिए क्या था, लंब और कर्ण दिया हुआ है, ए के सामने वाला लंब और 90 के सामने वाला कर्ण। तो ए के लिए लंब और कर्ण दिया हुआ है, इसीलिए हमने साइन लगाया, क्योंकि लंब और कर्ण किस में होता है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है साइन में, इसलिए साइन लगाया। और यहाँ पर कॉस, अगर साइन के स्थान पर कॉसेक लगा दूं तो भी चलेगा, क्यों, कॉसेक में भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही लगता है, क्यों, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। और कॉस के स्थान पर सेक भी लगा दूंगा तो भी हो जाएगा। चलिए कॉस लगाता हूँ, कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए सी के लिए परपेंडिकुलर तो ये बेस, और कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा BC बाय AC, BC बाय AC हो जाएगा। तो BC का वैल्यू कितना 3, AC का वैल्यू 6, कितना 1/2। यहाँ पर लिखिए कॉस C इज इक्वल टू कितना 1/2 इज इक्वल टू कितना, कॉस कितना डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस 60 डिग्री ना, तो C के स्थान पर क्या आ गया 60 डिग्री, हेंस C इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख दीजिए। अतः A बराबर कितना आया था 30 डिग्री एंड C बराबर कितना 60 डिग्री, लिख लीजिए जल्दी।